ओके, थैंक यू। हम लोग जो आने वाले यूपीपी और आगे की जो भी लेटेस्ट भर्तियां हैं, जैसे बीईओ, तो बीईओ और यूपीपी लेखपाल, तो इसके लिए हम लोग करेंट अफेयर्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आने की 100% संभावना है। तो आते हैं उन मुद्दों पे चर्चा करते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी जो ये हम केवल शॉर्ट में बात करते हैं। एग्जामिनेशन पर्पस से, एग्जामिनेशन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये हम टॉपिक आपको दे रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों का टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें दिया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसको चुना गया, तो ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन। क्वेश्चन क्या आएगा कि 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ग्रेटा थुनबर्ग कहाँ गए, तो स्वीडन के। दोस्तों एक चीज बता रहे हैं आपको, स्वीडन का नाम आया है तो यहीं पे थोड़ा सी छोटी जानकारी हम लोग लेते हैं। स्वीडन की राजधानी कहाँ है, तो स्टॉकहोम है। और स्वीडन क्या है तो जान लेते हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं नोबेल पुरस्कार, कौन सा देश देता है, तो स्वीडन देता है। ठीक है, और ये किसके नाम से देता है, तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और 1967 से पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और 1967 के बाद आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसको हम लोग नोबेल पुरस्कार, तो कौन सा देश देता है, तो स्वीडन, स्टॉकहोम से दिया जाता है। और हम लोग जो आपका नोबेल पुरस्कार उसके बारे में जब विस्तार से बात करेंगे तो समझेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2019 किसको चुना गया है, तो जोजी बिनी टुंजी को, ये दक्षिण अफ्रीका की है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जोजी बिनी टुंजी किस देश की, तो दक्षिण अफ्रीका की। मिस यूनिवर्स 2019 कौन है, तो जोजी बिनी है, टुंजी है। फिर है मिस वर्ल्ड 2019 किसे चुना गया, तो टोनी एन सिंह को, जमैका की है। तो ये टोनी एन सिंह जमैका की जो है इनको चुना गया है। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जी, ये कौन सा देश देता है, तो फिलीपींस देता है। दोस्तों फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे और उनकी आपातकालीन मृत्यु हुई थी। उन्हीं की स्मृति में इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो भारत में किसे मिला है 2019 में, तो एनडीटीवी के पत्रकार हैं रवीश कुमार। तो इनको भारत में 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इनके साथ में कितने लोगों को दिया गया है, तो किम जोंग की दक्षिण कोरिया, को से विन म्यांमार के, और अंग खाना नीलापाय जी थाईलैंड के हैं, और रेमुडो पुंजाते कायाबयाब फिलीपींस के हैं। तो इस तरह से इतने लोगों को दिया गया। क्वेश्चंस क्या बनता है, क्वेश्चंस ये आता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का कितने लोगों को, 5 लोगों को। भारत में किसको मिला, रवीश कुमार को मिला। किस टीवी का ये पत्रकार है, तो एनडीटीवी का। एशिया का नोबेल, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है, फिलीपींस देता है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो मनीला है। छोटे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार में। एक पॉइंट है भारत रत्न पुरस्कार, 25 जनवरी 2019 को दिया गया और यह पुरस्कार नानाजी देशमुख को दिया गया। ये इनका पूरा नाम है चंडिका दास अमृतराव देशमुख। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये समाज सेवी हैं और इनको ये पुरस्कार 2019 में दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद दिया गया भूपेन हजारिका को दिया गया है, कवि, गीतकार, लेखक, फिल्म निर्माता। ये हैं भूपेन हजारिका जो आपके असम से हैं और
इनके ही स्मृति में आपका बता दे कि जो ढोला सदिया पुल है, ढोला सदिया पुल जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, 9.15 किलोमीटर उसकी लंबाई है। जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है ढोला सदिया पुल, उसका नाम क्या है? तो भूपेन हजारिका है। किस नदी पर यह पुल बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। और भूपेन हजारिका के ही नाम पर उस पुल का नाम भूपेन हजारिका रखा गया है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन है? नदी लंबा ब्रिज कौन है? सेतु, नदी सेतु कौन है? तो भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे ढोला सदिया के नाम से जानते हैं। ढोला असम और अरुणाचल प्रदेश में सदिया को जोड़ता है। 9.15 किमी इसकी डिस्टेंस है, दूरी है। तो इस तरह से इन्हीं के नाम पर स्कूल का नाम है। और 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया था। तो दोस्तों मरणोपरांत इन दो लोगों को, नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं प्रणब मुखर्जी। तो 2012 से 2017 के बीच ये 13वें राष्ट्रपति थे और ये इससे पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सांसद, एक सांसद की सीट है, वहां से ये सांसद भी रह चुके हैं। तो प्रणब मुखर्जी प्राय पश्चिम बंगाल से हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति 2012 से 2017 के बीच रहे हैं। तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से, कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 25 जनवरी 2019 को 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और जान लीजिए फिर क्वेश्चन आता है, किसको हाथों हाथ पुरस्कार दिया गया? तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया हाथों हाथ। का मतलब यह कि ये दोनों मरणोपरांत हैं, ये जीवित नहीं हैं, लेकिन ये जीवित है, ये हाथों हाथ पाए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो इस तरह से ये 3 लोग हैं। एक छोटी सी चीज आपको बताएं, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। और कितने लोगों को यह पुरस्कार प्रथम बार में दिया गया था? तो फर्स्ट नाम इसमें आता है सी राजगोपालाचारी। सी गोपालाचारी, जिनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद एक नाम आता है सीवी रमन। और इसके बाद एक नाम आता है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो जान लेते हैं दोस्तों, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति या प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रथम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन आपके प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के थे। तो इस तरह से इनको यह पुरस्कार मिला। सीवी रमन वैज्ञानिक थे, तो इस तरह से ये इनको पुरस्कार मिला। सी राजगोपालाचारी। तो प्रथम अगर क्वेश्चन पूछता है 1954 में प्रथम घोषणा किसकी हुई थी? तो सी राजगोपालाचारी की, द्वितीय घोषणा सीवी रमन की, तृतीय घोषणा डॉक्टर एस राधा कृष्णन की। तो दोस्तों एक चीज बता दें, ये सीवी रमन को क्या कहते हैं, वो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है भारत में विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, जो कि रमन प्रभाव के खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और एक तथ्य यहाँ से, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में। और ये आपका सीवी रमन हुआ, सी राजगोपालाचारी। और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से ये आपके पुरस्कार थे, भारत रत्न पुरस्कार। तो ये भारत रत्न पुरस्कार, एक चीज और क्वेश्चन आता है कि नानाजी देशमुख चौथे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता थे? तो 46वें। नानाजी देशमुख चौथे थे तो 46वें। इसके बाद ये आपके क्या हो जाएंगे, भूपेन हजारिका कौन से थे? तो 47वें। इस तरह से आपके मतलब 48वें लोग हो जाएंगे। तो ये आपका पुरस्कार रहा भारत रत्न पुरस्कार। इससे पहले आपका श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भूपेन हजारिका से पहले
और सचिन तेंदुलकर को भी दिया जा चुका है। तो ये था भारत रत्न के बारे में। दोस्तों, हम उस टॉपिक से जो चीजें आपको वहां पे आती है, तो मैं आपको मल्टीपर्पज जीएस बताने की कोशिश करता हूं। ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेके हम जरूर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।